हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आधार कार्ड की तर्ज पर बच्चों को मिलेगा ये नंबर, घोटालों पर लगेगी रोक, रिकॉर्ड भी रहेगा सुरक्षित। जिन शिक्षण संस्थानों में शिक्षा व्यवस्था को सही बनाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूलों को नए निर्देश जारी किए हैं। इन नए निर्देशों के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को ट्रैक करने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी किया जाएगा। प्रदेश भर में शिक्षा विभाग इस कार्य में जोर शोर से लगा है। बता दें कि यूडाइस प्लस पोर्टल के जरिए सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 53 सूचनाएं यूडाइस यानी कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन में भरने का काम जारी है। यह काम स्कूली स्तर पर हो रहा है। इसमें बच्चों की हेल्थ, हाइट, ब्लड ग्रुप व वजन तक का भी जिक्र है। ये सूचनाएं भरने के बाद हर बच्चों को एक विशेष नंबर आवंटित किया जाएगा। इस नंबर को परमानेंट एजुकेशन नंबर का नाम दिया गया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को हिमाचल में सार्वजनिक अवकाश, सीएम सुक्खू ने किया ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अवसर पर 22 जनवरी को प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं और आज राम मंदिर शिमला में अखंड पाठ का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम किसी पार्टी विशेष के नहीं है, बल्कि राम समूचे देश के आदर्श हैं और हमारे संस्कृति के आधार हैं। उन्होंने सभी से भगवान राम के दिखाए गए आदर्शों पर चलने की अपील की है। मैं सीएम सुक्खू ने कहा कि सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया और इस अवसर पर वह अपने घर में दीपक जलाएंगे। जल्द जारी हो गया 10वीं व 12वीं कक्षाओं की फाइनल डेट शीट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जल्दी शैक्षणिक सत्र 2023-24 की मैट्रिक व जमा 2 नियमित एवं राज्य मुक्ति विद्यालय की वार्षिक परीक्षा या कंपार्टमेंट अतिरिक्त विशेष श्रेणी सुधार परीक्षा हेतु फाइनल अंतिम डेट शीट जारी करेगा। वह बोर्ड द्वारा जारी की गई प्रस्तावित डेट शीट पर प्राप्त सुझावों पर विचार कर रहा है। वह बोर्ड की ओर से 11 जनवरी को 10वीं व 12वीं कक्षा की प्रस्तावित दिनांक सूचियां जारी की गई थी। इन दिनांक सूचियों पर 19 जनवरी तक विद्यार्थी, अभिभावकों, अध्यापक व शिक्षा क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक वर्ग से सुझाव मांगे गए थे। बता दें कि प्रत्येक वर्ग के साथ ही कई शिक्षा संगठनों की ओर से भी सुझाव प्रेषित किए गए। में शिक्षा संगठनों का कहना है कि मुख्य विषयों की परीक्षा के लिए कम छुट्टियां दी गई है। ऐसे में परीक्षार्थियों को अपनी तैयारी करने में परेशानी होगी। इसके अलावा और भी कई सुझाव दिए गए हैं। वे कई संगठन पहले ही इन दिनांक सूचियों में बदलाव की मांग कर रह चुके हैं। उधर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि 19 जनवरी तक प्रस्तावित दिनांक सूचियों पर सुझाव मांगे गए थे। वे सुझावों पर विचार करने के बाद ही इन दिनांक सूचियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। ऊना से प्रदेश भर में पीएनजी सप्लाई पहुंचाने का रास्ता साफ, बाथू में स्थापित होगा मदर स्टेशन। ऊना जिला सहित हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की सुविधा पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि बाथू में बनाई जा रही पीएनजी मदर स्टेशन को पंजाब से टैप लाइन से जोड़ने का काम इस माह पूरा होगा। मदर स्टेशन से टैप लाइन को जोड़ने का अंतिम कड़ी के बचे केवल 100 मीटर कार्य का फंसा पैच शनिवार को ग्राम पंचायत बाथड़ी की प्रधान अनुपम राणा के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार दूर हुआ। इस मदर स्टेशन से जिला ऊना सहित प्रदेश भर में पीएनजी सप्लाई पहुंचाई जाएगी। बता दें कि मदर स्टेशन से रोजाना 80,000 यूनिट पीएनजी गैस की प्रदेश भर के लिए आपूर्ति होगी। सीएम सुक्खू ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र को सौंपी 90 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को सोलन जिले के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पंजेहरा में लगभग 90 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। बता दें कि इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार आर्थिक विषमताओं के बावजूद गांव तक विकास पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने पंजेहरा में महादेव खड्ड पर 6 करोड़ 19 लाख रुपये की लागत से निर्मित स्पेन पुल का लोकार्पण किया। वहीं 3 करोड़ 91 लाख रुपये की लागत से निर्मित बघेरी से खाटीवाला गाड़ा मोड़ मार्ग तथा 3 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से बेहली से दयोली तक निर्मित पक्का संपर्क मार्ग एवं कल्याणपुर से दयोली खड्ड पर निर्मित पुल का लोकार्पण भी किया। पौंग इलाके में साहसिक पर्यटन पर 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। कांगड़ा को हिमाचल की पर्यटन राजधानी बनाने का ऐलान कर चुकी सुक्खू सरकार नगरोटा सूरिया के पौंग क्षेत्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। में कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने यह बात रविवार को नगरोटा सूरिया पंचायत में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कही। बता दें कि चंद्र कुमार ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से पौंग क्षेत्र के विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि गाँव में मिल्क समितियों का गठन किया जा रहा है जिनके जरिए किसानों से दूध की खरीद की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 250 दूध समितियों का गठन किया जा चुका है।
स्वारघाट में नए ITI भवन का लोकार्पण, इस ट्रेड का भी मिलेगा प्रशिक्षण। जब बिलासपुर जिले में श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के स्वारघाट में रविवार को ITI भवन का लोकार्पण हो गया। में राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने इसका लोकार्पण करते हुए इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक और टेलरिंग के 3 ट्रेड के साथ पंप ऑपरेटर के ट्रेड का भी प्रशिक्षण देने का ऐलान किया। सरकार के द्वार पहुंचे JOIT अभ्यर्थियों को चंद्र कुमार ने मंच से खदेड़ा। जिला कांगड़ा के नगरोटा सूर्या में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में JOIT पेपर मेन पेपर के नतीजे के ऐलान की गुहार लगाते हुए पहुंचे अभ्यर्थियों को कृषि और पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने रविवार को मंच से ही खदेड़ दिया। इससे भड़के अभ्यर्थियों ने चंद्र कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये अभ्यर्थी अपना रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर मंत्री के पास पहुंचे। वह पहले तो मंत्री जी ने इनको अच्छा खासा नैतिकता का पाठ पढ़ाया और फिर यहाँ तक कह दिया कि ज़्यादा मत बोलो, आप दबाव बना रहे हो, कभी किसी के पास जा रहे हो, कभी किसी के पास, ऐसा नहीं चलेगा। सुन ली बात, जाओ अब देखा जाएगा। शक सभी पर है, बहस मत करो, देखा जाएगा। कैबिनेट सहमत हुई तो हो जाएगा, नहीं तो कैंसिल कर देंगे पेपर। इस साल 11 फरवरी को मनेगा पांगी घाटी का मशहूर जुकारू उत्सव। जी हाँ, चंबा के पांगी घाटी का मशहूर जुकारू उत्सव इस साल 11 फरवरी को मनाया जाएगा। मैं चंबा जिला मुख्यालय में यह भले ही एक दिन का उत्सव होगा, लेकिन पांगी घाटी के लोग इसे सर्दी का सीजन खत्म होने की खुशी में पूरे 1 महीने तक मनाते हैं। मैं जिला मुख्यालय चंबा में पांगी कल्याण संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वह बैठक की अध्यक्षता प्रधान भगत बड़ोत्रा ने की। वह भगत बड़ोत्रा ने बताया कि जिला मुख्यालय में पांगी घाटी के कई परिवार रहते हैं, इसलिए हर साल चंबा में भी जुकारू उत्सव मनाया जाता है। वह 11 फरवरी को इस मौके पर शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शिमला में बनेंगे 4 डंपिंग साइट से वित्त कमेटी ने दी 13 करोड़ के कार्यों को मंजूरी। शिमला नगर निगम की वित्त कमेटी ने 13 करोड़ के कार्यों को मंजूरी दी है। वहीं महापौर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के बाद अब इन सभी कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। मैं आगे इन पर अंतिम मंजूरी के लिए नगर निगम की मासिक बैठक में पेश किया जाएगा। बता दें कि शिमला नगर निगम ने 4 डंपिंग साइट से बनाने के मकसद से छोटी सड़कों से जुड़ी 12 डंपिंग साइट्स को भी बनाने की तैयारी की है। मैं सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा, मैं ताकि इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस जल्दी ही मिल सके। मैं राम बाजार में स्मार्ट सिटी के तहत बनी दुकानों के स्टोर को 10,000 रुपये महीने के किराए पर दिया जाएगा। हिमाचल के छोटे यात्री वाहनों पर टैक्स में 6 गुना बढ़ोतरी लागू। हिमाचल प्रदेश सरकार ने छोटे यात्री वाहनों पर टैक्स के 6 गुना बढ़ोतरी लागू कर दी है। वह सरकार ने 31 अक्टूबर 2023 को इसे लेकर अधिसूचना जारी की थी और 2 नवंबर 2023 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। में निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति और सुझाव न आने पर सरकार ने 20 जनवरी को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इसे लागू कर दिया है। में अधिसूचना के तहत ऑल इंडिया परमिट पर्यटन वाहनों पर विशेष पद कर 3,000 से घटाकर 500 रुपये रोजाना कर दिया है, जबकि प्रदेश के पर्यटक वाहनों पर सालाना विशेष पद कर करीब 6 गुना बढ़ा दिया है। 100 मंदिरों में होगा प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण, मनाई जाएगी दीपावली। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर सोमवार को जिले भर के 100 से अधिक मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। में राजधानी के 60 मंदिरों में कार्यक्रम होंगे। में जिले भर के मंदिरों की भव्य सजावट की गई है। में बाजारों और जगह जगह भगवान श्री राम, बजरंग बली के भगवा झंडे लगाए गए हैं। इसके साथ ही लोगों ने अपने घरों में भी श्री राम के झंडे लगाए हैं। में दिवाली की तरह बाजार और सड़कें सज गई है। में जिले भर के मंदिरों में विशेष हवन, सुंदरकांड पाठ, राम नाम जाप, हनुमान चालीसा पाठ, कीर्तन होंगे। में अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। 26 व 27 जनवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पड़ सकती है बर्फबारी। सूखे से जूझ रहे हिमाचल में 26 व 27 जनवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर वर्षा या हिमपात हो सकता है। वह अभी तक राजधानी शिमला सहित अधिकांश इलाके वर्षा व हिमपात से महरूम है, जिसके कारण वह पहाड़ी इलाकों का तापमान बढ़ गया है, जबकि उच्च पर्वतीय इलाकों और मैदानी इलाकों में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है। बता दें कि रविवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान भुंतर में 19.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वह मैदानी इलाकों में छा रहे कोहरे के कारण यहाँ ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वह ऊना व कांगड़ा में तो शीतलहर चली है। मैदानी इलाकों का न्यूनतम तापमान गिर गया है, जबकि उच्च पर्वतीय इलाकों का न्यूनतम तापमान माइनस में चला हुआ है। राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की धमकी तानाशाही का प्रतीक। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की चल रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा को नॉर्थ ईस्ट राज्यों में मिल रहे भारी जन समर्थन से भाजपा बौखलाहट में है। इसी के परिणाम स्वरूप असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा के इशारों पर हुए हिंसक हमला किया गया।
वह जो चिंताजनक है। वह प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने रविवार को यहां जारी बयान में यह बात कही है। उन्होंने कहा कि यात्रा में शामिल पार्टी नेताओं को डराने के मकसद से इस प्रकार के हमले को अंजाम दिया गया, मैं जिसकी कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही असम के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गिरफ्तार करने की धमकी देना तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। वह प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा की धमकियों से राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में सद्भावना, भाईचारे और न्याय का संघर्ष रुकने वाला नहीं है। रामलला के नाम पर साइबर ठग भेज रहे फर्जी लिंक। अयोध्या में सोमवार को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर देश भर में राम भक्तों को खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं राम मंदिर निर्माण के बाद साइबर ठग भी खासे सक्रिय हो गए। इसके तहत उनके द्वारा अलग अलग लिंक व मैसेज भेजे लोगों को जाल में फंसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं हिमाचल में भी लोगों के मोबाइलों पर इस तरह के मैसेज पहुंच रहे हैं। मैं साइबर साथी द्वारा मुख्य रूप से अयोध्या में राम मंदिर स्थापित होने की खुशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तरफ से पूरे भारत को 749 रुपये के 3 माह होने वाली फ्री रिचार्ज का लिंक भेजा जा रहा है। इसी तरह कुछ साइबर ठग लोगों को VIP व एंट्री पास तथा प्रसाद की फ्री होम डिलीवरी प्राप्त करने के लिंक व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। वह राम मंदिर के नाम पर चंदा जुटाने का भी प्रयास हो रहे हैं। इसके तहत साइबर ठग QR कोड व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। ऐसे में साइबर पुलिस लोगों को जागरूक कर रही है कि वे साथी ठगों के झांसे में न आए और अनजान नंबरों से आने वाले संदेशों का जवाब न दें। मैं साथ ही राम मंदिर के नाम पर ऑनलाइन चंदा देने से बचें। अल्प अवधि के लिए नियुक्त होंगे सेवानिवृत्त कानूनगो व पटवारी। जिला राजस्व अधिकारी जगदीश चंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवानिवृत्त कानूनगों और पटवारियों को पारिश्रमिक के आधार पर अल्प अवधि के लिए पुनर्नियुक्त किया जा रहा है। मैं इच्छुक पात्र सेवानिवृत्त कानूनगो व पटवारी 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक जिला राजस्व अधिकारी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। सूखे की मार झेल रहे किसान, सेब और अन्य फलों के पौधों की बुकिंग रद्द कर रहे बागवान 50% घटा कारोबार। सूखे के कारण इस बार शिमला जिला में नर्सरी मालिकों का कारोबार 50% घटा है। वह बारिश बर्फबारी न होने के कारण सेब बागवान नई प्लांटेशन के लिए नर्सरियों से पौधे पिछले वर्ष की तुलना में कम खरीद रहे हैं। जिन बागवानों ने नर्सरियों से बुकिंग करवाई थी वो या तो बुकिंग रद्द करवा रहे हैं या फिर पौधे लेने नहीं आ रहे। ऐसे में नर्सरी मालिकों को भी घाटा उठाना पड़ रहा है। खाली पड़े खेत और बंजर जमीन से भी होगी आय, सौर ऊर्जा से पैदा करेंगे बिजली, जाने हिमाचल सरकार का पूरा प्लान। गांव में खाली पड़े खेत और लोगों की बंजर पड़ी जमीन और सौर ऊर्जा के जरिए बिजली पैदा करने लगेंगे। ग्रामीणों की खाली पड़ी जमीन आमदनी का अस्थायी माध्यम बनेगा। गांव में सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित होने से बेरोजगारी का हल निकलेगा। राज्य ऊर्जा विभाग ने प्रदेश सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि सरकार 490 करोड़ रुपए की गारंटी दे। बीमार महिला को बड़ा भंगाल से एयरलिफ्ट कर पहुंचाए टांडा, सीएम ने भेजा था अपना हेलीकॉप्टर। जी हां, एक बार फिर मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज हेलीकॉप्टर भेजकर बीमारी से जूझ रही 69 वर्षीय कपूरी देवी को बड़ा भंगाल से एयरलिफ्ट कर टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा पहुंचाया। मुख्यमंत्री को जैसे ही पता चला कि जिला कांगड़ा की बड़ा भंगाल निवासी कपूरी देवी एक सप्ताह से अस्वस्थ चल रही है और वह खाने पीने के साथ चलने फिरने से भी असमर्थ हैं, तो उन्होंने तुरंत महिला को एयरलिफ्ट कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। नशा तस्करों से भर रही हिमाचल की जेलें, 2560 कुल कैदी क्षमता में से 1205 सिर्फ ड्रग्स के। हिमाचल प्रदेश में पुलिस ने नशा माफिया पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के विभिन्न मामलों में शामिल आरोपियों की 13.51% की संपत्ति के 23 मामले वित्त मंत्रालय को भेजे हैं। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ नशे के कारोबार से बनाई हुई संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खतरे से निपटने और समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2023 में नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कई निर्णायक कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग पड़ोसी राज्यों से नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा रही है। वह बता दें कि वर्ष 2023 के दौरान पुलिस ने NDPS से संबंधित अपराधों पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई में वर्ष 2023 के दौरान मादक पदार्थ अधिनियम के 2147 अभियोग दर्ज किए हैं, जबकि वर्ष 2022 के दौरान 1517 अभियोग दर्ज किए गए थे। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 42% अभियोग अधिक दर्ज किए गए हैं। वहीं प्रदेश भर में शिमला पुलिस ने NDPS के तहत सबसे अधिक मामले दर्ज किए हैं। सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ेंगे छात्र। SCERT सोलन में शुरू हुई अध्ययन सामग्री की तैयारी।
जो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबंधित विद्यालयों के जमा 1 व जमा 2 कक्षा के विद्यार्थी सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ेंगे। मैं राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सोलन ने इस पर ज्वलंत समस्याओं को लेकर अध्ययन सामग्री तैयार करने पर कार्य करना आरंभ कर दिया है। में अंग्रेजी माध्यम में तैयार की जा रही इसी सामग्री का उपयोग निकट भविष्य में जमा 1 व जमा 2 कक्षा के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में किया जाएगा। इस ज्वलंत सामाजिक समस्याओं दिनों दिन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए प्रथम कार्यशाला का आयोजन किया गया है। गोविंद सागर झील की साइट लीज पर देने की तैयारी, वाराणसी की तर्ज पर जल्द तैरते नजर आएंगे हाउस बोट। जय बिलासपुर की गोविंद सागर झील में जल्द श्रीनगर की डल झील व यूपी के वाराणसी की तर्ज पर क्रूज, शिकारे, हाउस बोट, हाईटेक मोटर बोट, जेटस्की व वाटर स्कूटर इत्यादि शुरू करने की तैयारी चल रही है। जिला प्रशासन ने लुहनु से लेकर मंडी भराड़ी तक साइट नोटिफाई करने के बाद अब टेंडर भी तैयार किया गया है, जिसे अप्रूवल के लिए पर्यटन विभाग को भेजा जाएगा। वहीं उस ओर से अप्रूवल मिलने के बाद चयनित साइट को लीज आउट किया जाएगा। वहीं इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने के लिए जिला प्रशासन ने एक सोसाइटी का गठन किया है, जिसके चेयरमैन उपायुक्त हैं, जबकि बाकी विभागों के अधिकारी मेंबर हैं। बता दें कि उपायुक्त ने गोविंद सागर झील में वाटर व एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू करने के लिए इनिशिएटिव लिया है। मैं प्रारंभिक तौर पर न केवल बिलासपुर, मंडी, भराड़ी, ऋषिकेश और बहना जंटा तथा साथ लगते अन्य क्षेत्रों के वाटर एवं एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े लगभग 5000 युवाओं को लगभग प्रदान करेगा। मैं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू द्वारा इस अधिसूचना व उसके मार्गदर्शन में यह क्षेत्र नई पर्यटन संभावनाओं से लबरेज होगा। मैं उधर उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि गोविंद सागर झील में कूरज, शिकारे और मोटर बोट के साथ ही हाउस बोट, हाईटेक मोटर बोट व वाटर स्कूटर शुरू करने के लिए एरिया नोटिफाई किया जा चुका है। अब टेंडर भी तैयार है, जिसे टूरिज्म डिपार्टमेंट की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। वह अप्रूवल मिलने के बाद साइट को लीज आउट किया जाएगा। जालंधर में इनकाउंटर, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को दबोचा। जालंधर में पुलिस और बदमाशों के बीच झड़प की घटना सामने आई है। यहां रविवार सुबह नाखा वाले बाग के पास पुलिस ने एनकाउंटर में 2 गैंगस्टरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। वह दोनों ओर से चली गोलीबारी के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को काबू कर लिया है। वह दोनों ही आरोपी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वह काबू किए गए दोनों आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। यह दोनों ही हत्या, सुपारी, किलिंग और ड्रग तस्करी के मामले में शामिल थे। जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रविवार सुबह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गैंगस्टर गाड़ी में सवार होकर जालंधर में घूम रहे हैं और बडाला चौक से होते हुए नाखा वाले बाग की तरफ जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए वहीं पहुंच गई। वह आरोपियों ने भागने के लिए पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी इन पर गोलीबारी की और दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गई। वह पुलिस ने घायल हुए दोनों आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। वह आरोपियों के कब्जे से पुलिस को एक पिस्टल भी मिला है और उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। एचपीयू से पीएचडी नहीं कर पाएंगे लेक्चरर, विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब खत्म की आरक्षित सीट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से कोटे के तहत पीएचडी करने का सपना देख रहे स्कूल लेक्चरर अब पीएचडी नहीं कर पाएंगे। विश्वविद्यालय ने इस आरक्षित सीट को खत्म कर दिया है। डीन ऑफ स्टडी की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। इसमें पहले हिमाचल में स्कूल लेक्चरर भी यूजीसी में एनरोल होने के लिए ऐसा एंट्रेंस टेस्ट दे सकेंगे। ऐसा प्रस्ताव एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लाया गया था। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में नए नियमों के तहत कॉलेज के बाद स्कूल लेक्चरर को भी यह सुविधा दी जानी थी, लेकिन इस फैसले को खारिज कर दिया गया है। पूर्व सरकार के समय में यह कोटा उनके लिए आरक्षित रखा गया था। बता दें कि विश्वविद्यालय में पिछले महीने हुई कार्यकारी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का होगा शिमला में लाइव प्रसारण। जी हाँ, अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजधानी शिमला राममय हो गई है। सोमवार को अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। इसके लिए राम मंदिर में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। 11 बजे से प्रसारण शुरू होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को शिमला के राम मंदिर में 24 घंटे चलने वाले अखंड पाठ का शुभ आरंभ ज्योति प्रज्वलित कर किया। यह अखंड पाठ सोमवार सुबह 10 बजे संपूर्ण होगा। इस मौके पर उन्होंने मंदिर में शीश नवाया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान राम के बिना हनुमान जी अधूरे हैं, इसलिए सूद सभा के प्रस्ताव की
अनुसार जाखू में हनुमान जी की मूर्ति के साथ भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, कांग्रेस नेता देवेंद्र बुसेहरी, उपायुक्त आदित्य नेगी, सूद सभा के अध्यक्ष राजीव सूद सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सुक्खू कैबिनेट जल्द ही अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाएगी। हिमाचल प्रदेश की पूरी सुक्खू कैबिनेट जल्द ही अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन के लिए जाएगी। राज्य के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के श्रद्धालुओं को अयोध्या तक की बस सेवा में बेहतर सुविधाओं की कोशिश सरकार करेगी। डिपो में फरवरी से 4 रुपये सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। जी हाँ, प्रदेश में लोगों के लिए राहत भरी खबर है। फरवरी से लोगों को डिपो के माध्यम से मिलने वाला सरसों का तेल 4 रुपये सस्ता मिलेगा। सरकार ने सरसों के तेल के लिए नए रेट तय किए हैं। अब लोगों को सरसों का तेल उचित मूल्य की दुकानों पर 110 रुपये प्रति लीटर की दर से मिलेगा। ऊना से अयोध्या धाम को चलेगी 3 रेलगाड़ियाँ। जी, अयोध्या धाम के लिए रेलवे ने ऊना से 3 रेलगाड़ियों को चलाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अनुशंसा पर ये रेलगाड़ियां अंदौरा और ऊना रेलवे स्टेशन से चलेंगी। जानकारी के मुताबिक बता दें कि रेल संख्या 04526 29 जनवरी को सुबह 6 बजे अयोध्या कैंट के लिए रवाना होगी और 31 जनवरी को वापस आएगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04534 ऊना हिमाचल से 5 फरवरी को सुबह 6:50 पर चलेगी और 7 फरवरी को वापस आएगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 04318 7 फरवरी को अंदौरा स्टेशन से दोपहर 3:50 पर अयोध्या कैंट पहुंचेगी और 9 बजकर वापस आएगी। इन रेलगाड़ियों में ब्रेकफास्ट और लंच यात्रियों को मिलेगा। रेल विभाग के जन सूचना अधिकारी क्षितिज शर्मा ने पुष्टि की है कि 3 रेलगाड़ियों के नंबर आ चुके हैं और बुकिंग शुरू हो जाएगी। 3 राज्यों के दौरे के बाद आज मैक्लोडगंज पहुंचेंगे दलाई लामा। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा सोमवार को वापस मैक्लोडगंज पहुंचेंगे। सोमवार को अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम है, जिसके लिए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन दलाई लामा सोमवार को मैक्लोडगंज पहुंच जाएंगे। दलाई लामा अयोध्या 9 जाकर बोध गया से मैक्लोडगंज लौट रहे हैं। सोमवार को गगल एयरपोर्ट से लेकर मैक्लोडगंज तक विभिन्न स्थानों पर दलाई लामा का तोरण द्वार लगाकर स्वागत किया जाएगा, जिसकी तैयारियां निर्वासित तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं ने कर ली है। बता दें कि धर्मगुरु 9 दिसंबर को दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। दलाई लामा ने इस अवधि के दौरान 3 राज्यों सिक्किम, वेस्ट बंगाल और बिहार का दौरा किया है। प्रदेश सरकार और असमंजस में लाखों बेरोजगारों को दिया धोखा। जी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार असमंजस में है। इस कारण सरकार राज्य के लाखों बेरोजगारों के साथ धोखा कर रही है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने वाले संस्था अधीनस्थ चयन आयोग हमीरपुर को बंद किए 13 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक नए संस्थान ने काम शुरू नहीं किया है। पूर्व आयोग द्वारा जो पेपर लिए गए थे उनके परिणाम भी नहीं निकाले गए। इस कारण गत 1 वर्ष से हजारों बेरोजगार सड़कों पर नारे लगाने को मजबूर हैं। वहीं जब ये बेरोजगार मुख्यमंत्री के पास जाते हैं तो वह उनको मंत्रियों के पास भेज देते हैं और जब मंत्रियों के पास जाते हैं तो वह उन्हें मुख्यमंत्री के पास भेज देते हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने उनका फुटबॉल बना दिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने एक निर्णय लिया है कि प्रदेश में गेस्ट टीचर भर्ती किए जाएंगे। इसके विरोध में पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन हुए, जिस कारण सरकार को इस निर्णय को होल्ड करना पड़ा। ऐसे में साफ है कि राज्य सरकार कंफ्यूज है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि या तो मुख्यमंत्री को अपनी अथॉरिटी पर विश्वास नहीं, या मुख्यमंत्री व मंत्रियों के बीच में भारी मतभेद है, या फिर जानबूझकर बेरोजगारों को लटकाने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताज़ा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करें खबर HP। धन्यवाद।